ओम शांति। आपका प्रश्न है, क्या हजारों आत्माएं अपनी मौत एक साथ होना निश्चित करती हैं? सबसे पहली बात हमको समझनी है कि हर आत्मा यूनिक है। हर आत्मा अपना रोल स्वयं लिखती है। अब रोल लिखना है उसने अपना, हर एक आत्मा ने अपना अपना रोल खुद लिखना है। परमात्मा कभी किसी का रोल नहीं लिखते। परमात्मा कहते यदि मैं किसी भी आत्मा का रोल लिखूं तो मैं किसी के भाग्य में सुख और किसी के भाग्य में दुख क्यों लिखूं? मैं जो लिखूंगा वो सबके लिए एक जैसा लिखूंगा ना। परंतु यह अधिकार हर आत्मा के पास है, वो अपने कर्म करके अपना भाग्य खुद लिखे। और जब वो कर्म कर देती है तो उसका फल भी निश्चित रूप से ड्रामा अनुसार लिखा जाता है। जिसको उसने सुख दिया है वो सुख देंगे, जिनको दुख दिया है वो दुख देंगे। और कब कब कहां कहां कैसे कैसे पार्ट बजेगा ये भी आत्मा अपने कर्म के अनुसार लिखती जाती है। ऑटोमेटिक सिस्टम है ये। मैंने कर्म किया, चाहे सुख दिया चाहे दुख दिया, अब वो सुख व दुख मुझे कब मिलेगा? जिसको दिया है उसने मुझे रिटर्न करना है। उसके साथ बहुत सारी बातों का लिंक जुड़ता है, क्योंकि उसको भी वो देने का समय चाहिए। ये तो है नहीं कि अभी दिया है तो अभी वो मुझे रिटर्न करेगा। हो सकता है 2 जन्म बाद करे, 3 जन्म बाद करे, 4 जन्म बाद करे, क्योंकि उसका भी कार्मिक अकाउंट उसी प्रकार से बनेगा ना, ताकि वो अपना हिसाब बराबर कर सके। आपने देना है, उसने लेना है, उसने लेना है, आपने देना है। जैसे भी आप समझे कि जो लेन देन है वो बराबर करने के लिए कब वो परिस्थितियां बनेगी, कब वो आकर अपना हिसाब किताब बराबर करेंगे, ये डिपेंड करेगा आगे वाली दूसरी आत्मा के ऊपर। आपने अब दे दिया, पर तो उसने कब देना है वो डिपेंड करेगा। इसी प्रकार किसी को यह नहीं मालूम होता कि मैंने जो लिखा है मेरा कब डेथ होगा, कितनी बार डेथ होगा, कैसे कैसे होगा, ये लिखने की जरूरत नहीं होती है। उसने कर्म कर दिया, समय स्थान अब निश्चित होता रहेगा। हर एक आत्मा ने स्वयं कर्म किया, कर्म का फल उसे कब मिलेगा ये प्रकृति पर निर्भर करता है, नेचर पर निर्भर करता है। अब कोई एक्सीडेंट हो रहा है, अब उस एक्सीडेंट के अंदर भी कोई ये निश्चित नहीं है कि सबकी मौत एक साथ हो। उसमें मिनटों का, सेकंडों का, घंटों का अंतर आएगा। कोई एट द स्पॉट उसी टाइम शरीर को छोड़ देगा, कुछ रास्ते में छोड़ेंगे, कुछ हॉस्पिटल में छोड़ेंगे, कुछ बहुत दिनों तक तड़पने के बाद शरीर छोड़ेंगे, कुछ डिसेबल्ड हो जाएंगे। हर एक के साथ सिचुएशन अपनी अपनी है। हर एक का स्थान अलग अलग है। कोई किस डब्बे में होगा, कोई रास्ते में होगा, कोई लटका पड़ा होगा, कोई कैसे होगा। हर एक की आप समझ सकते हैं सिचुएशन अलग अलग है, यूनिकनेस है। तो ये बात हमें बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाए। और जो होना है, होनी जो है वो हर एक की निश्चित है। एक्यूरेट टाइम पर वो होनी होती है और होकर रहती है। उसमें किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं। तो जो होना है वो ऑटोमेटिक निश्चित है। जब ये बात समझ में आ जाती है तो हम बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं, चाहे वो 10 आत्माएं हो, चाहे 100 आत्माएं हो, चाहे 1000 आत्माएं हो, चाहे लाखों आत्माएं हो।
अब कितनी आत्माएं कहीं कहीं अलग अलग होंगी, वो अपना शरीर वहां छोड़ रही होंगी। जहां जिसने शरीर छोड़ना है उस सेकंड यहां भी कोई शरीर छोड़ रहा है, दूसरी जगह भी छोड़ रहा है, तीसरी जगह भी छोड़ रहा है, हर एक में थोड़ा थोड़ा अंतर होगा। हर सेकंड कहीं ना कहीं डेथ तो हो रही है। कहीं महामारी फैली हुई है तो कहीं हॉस्पिटल में बीमार होकर के शरीर छोड़ रहे हैं, या कोई भी कारण हो सकता है उनके शरीर छोड़ने का। ठीक है, तो हर एक अपने समय पर शरीर छोड़ती है, वो एक अलग बात है। एक इत्तेफाक बन जाए कि सब इकट्ठे शरीर छोड़े या एक साथ शरीर छोड़े, कहाँ छोड़े, ये बातें सबको अलग अलग कर देती है। और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।